आज बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल रेस की जो एक ऐसे अजय हथियार को रोकने के लिए है जिसे कोई देख नहीं सकता। और इसी रेस में भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जिसका नाम है दृष्टि चैलेंज। चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मिसाइल दिल्ली से मुंबई सिर्फ 10 मिनट में पहुंच जाए? और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, क्या हो अगर दुनिया का कोई भी रडार उसे आते हुए देख ही ना पाए? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर यह हकीकत है, और इसी हकीकत का नाम है हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये एक एक असली खतरा है जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स की कह सकते हैं नींद उड़ा रखी है। तो चलिए समझते हैं कि ये अदृश्य मिसाइल आखिर है क्या चीज। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा हथियार है जो आवाज की रफ्तार से सोचे कम से कम 5 गुना ज्यादा तेज चलता है। पर बात सिर्फ स्पीड की नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये उड़ते उड़ते अपना रास्ता बदल सकती है। मतलब एक बार लॉन्च होने के बाद भी इसे कंट्रोल किया जा सकता है, जो इसे रोकना लगभग नामुमकिन बना देता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे इतने महंगे, इतने सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम्स आखिर इन मिसाइलों के सामने बेबस क्यों नजर आते हैं? चलिए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं। देखिए, जो पारंपरिक मिसाइलें होती हैं, उनका रास्ता एकदम प्रिडिक्टेबल होता है, एक धनुष की तरह, एक आर्च में चलती हैं, तो उनका रास्ता ट्रैक करना आसान है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलें, वो बिल्कुल अलग हैं, एकदम अनप्रिडिक्टेबल। वो हमारे वायुमंडल के अंदर ही उड़ती हैं और उनकी स्पीड इतनी इतनी ज़्यादा होती है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। असल में 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, जाहिर है, इसकी जबरदस्त रफ्तार। दूसरी, इसका अनप्रिडिक्टेबल रास्ता। लेकिन जो तीसरी और सबसे बड़ी वजह है, वो है प्लाज्मा क्लाउड। अब ये क्या है? जब ये मिसाइल मैक 5 से भी ज्यादा की स्पीड से हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती है, तो इतनी जबरदस्त गर्मी पैदा होती है कि इसके चारों तरफ प्लाज्मा का एक बुलबुला, एक कवच सा बन जाता है। और यही प्लाज्मा का बुलबुला एक तरह से अदृश्य होने वाला चोगा बन जाता है। ये रडार से आने वाली तरंगों को या तो सोख लेता है या फिर उन्हें भटका देता है। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि रडार सिस्टम के लिए ये मिसाइल एक भूत की तरह हो जाती है। वो है तो वहीं, पर दिखाई नहीं देती। तो अब सवाल ये है कि इस भूत का शिकार किया कैसे जाए, और बस यहीं पर एंट्री होती है भारत के बेहद महत्वाकांक्षी दृष्टि चैलेंज की। ये पहल शुरू की है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने, और इसका मकसद बिल्कुल सीधा है। देश के सबसे तेज दिमागों को, चाहे वो स्टार्टअप्स हों, MSMEs हों या रिसर्चर्स हों, उन सबको एक साथ लाना ताकि इस बहुत बड़ी चुनौती का हल खोजा जा सके। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा चैलेंज नहीं है। इस मिशन की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने इसका हल ढूंढने वालों के लिए 3.6 करोड़ रुपए तक का इनाम रखा है। मतलब ये साफ है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना कितना ज्यादा जरूरी है। तो मिशन क्या है? मिशन एकदम क्लियर है। पहला, देश के बेस्ट टैलेंट को बुलाना। दूसरा, ऐसे एडवांस सेंसर बनाना जो इस प्लाज्मा वाले अदृश्य कवच के आर पार देख सकें। और तीसरा, एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाना कि अगर मिसाइल खुद नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं, उसके पीछे जो गर्मी वो छोड़ रही है उसे ट्रैक किया जाए। मतलब रडार की जगह उसके थर्मल सिग्नेचर का पीछा करना। लेकिन एक बात समझनी होगी, भारत इस रेस में अकेला नहीं है। ये एक ग्लोबल रेस है और इसमें दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो चलिए देखते हैं कि दुनिया में बाकी जगह क्या हो रहा है। और देखिए सबसे दिलचस्प बात क्या है, अमेरिका और चीन जैसी जो सुपर पावर्स हैं, वो भी अब तक इन हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ कोई, जिसे कहते हैं ना, फूल प्रूफ डिफेंस सिस्टम, वो बनाने में स्ट्रगल कर रही हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये चुनौती असल में कितनी बड़ी है। हाँ, ये दृष्टि चैलेंज कोई अचानक से शुरू हुआ प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये भारत के पहले से चल रहे एडवांस्ड मिसाइल प्रोग्राम्स जैसे LRASM और प्रोजेक्ट विष्णु, उन्हीं की नींव पर बना है। मतलब भारत इस फील्ड में पहले से ही काफी काम कर रहा है। तो आखिर में सवाल ये आता है कि सबका मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक और हथियार बनाने की बात नहीं है, ये बात है भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच, एक शील्ड तैयार करने की।
और सबसे सबसे अहम बात यह है कि अगर ये दृष्टि चैलेंज कामयाब हो जाता है तो भारत दुनिया का पहला देश बन सकता है जिसके पास हाइपरसोनिक हमलों से बचाने वाला एक भरोसेमंद डिफेंस शील्ड होगा। जरा सोचिए ये स्ट्रैटेजिकली कितनी कितनी बड़ी कामयाबी होगी। ये पूरी पहल एक बहुत बड़ी बात दिखाती है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी बनाने वाला देश बन रहा है। ये चैलेंज सिर्फ एक मिसाइल को रोकने का नहीं है, ये चैलेंज भविष्य की रक्षा को, फ्यूचर के डिफेंस को नए सिरे से डिफाइन करने का है। वाकई में सोचने वाली बात है ना?